बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी जनाब, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जनाब खूब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। और ये आज का दिन है सैटरडे का टाइम और मुझे जाना है बड़े बेटे की पीटीएम में। और सुबह मॉर्निंग में ही मैं उठ गई हूँ और मुझे जो है पीटीएम पे जाने से पहले जो है डो बनाकर जाना है चिकन ब्रेड की। और चिकन ब्रेड जो है वो आज हम डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे और कुकिंग रेंज में ही बनाएंगे। तो इस रेसिपी से ना सिर्फ आप पिज़्ज़ा बेक कर सकते हैं बल्कि चिकन ब्रेड किसी भी स्टाइल का जो है ना वो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया था हाफ़ कप गरम दूध लिया था और उसमें मैंने 2 चम्मच जो है वो यीस्ट डाली थी। और जो ख़मीर है वो आपने हमेशा फ़्रेश लेना है। और इसमें 2 अदद हम अंडे शामिल करेंगे, 3 चम्मच जो है वो मैंने चीनी शामिल की है। इसको जी हम रख देंगे साइड पे। और 1/4 कप जो है वो इसमें मैंने ऑयल लिया है। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करके तो साइड पे रख देंगे ताकि इनको राइस होने का टाइम मिल जाए। उसके बाद जी मैं इसको बना रही हूँ डो मेकर में। अगर आपके पास डो मेकर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप उसी मिक्सचर में 4 कप मैदा जो है वो शामिल कीजिए और अच्छे से जो है ना उसको गूंद लें। जितनी अच्छी आपकी डो तैयार होगी उतना ही अच्छा आपका जो चिकन ब्रेड का ब्रेड है या बन है वो राइस होगा और वो अच्छा बनेगा। तो 4 कप मैदे के साथ मैंने 4 कप ही नीम गर्म दूध ऐड किया है। यहाँ पे मुझे लगा कि डो थोड़ी सी हार्ड है, इसको थोड़ा नरम होना चाहिए। सो मैंने इसमें थोड़ा सा जो है दूध और शामिल किया और अब इसको जो है मैंने टाइमर लगाया हुआ है। ये जो है डो बनती रहेगी उतनी देर में मैं क्योंकि मैंने चूल्हे ऑन किए हुए थे तो मैं बेटे के लिए जो है वो नाश्ता बना रही थी। उसने मेरे साथ ही जाना था और अभी मुझे जो है इस चीज़ की भी जल्दी थी कि हम लेट ना हो जाएं क्योंकि आपको पता है कि जब भी पीटीएम में जाना होता है तो पेरेंट्स को टाइम दिया होता है। फिर भी पेरेंट्स जो हैं वो ऑब्वियसली टाइम जो है वो एक दूसरे का आगे पीछे हो ही जाता है। बट पीटीएम में ऐसा होता है कि फिर भी आपके जो है ना 2-3 घंटे लग ही जाते हैं क्योंकि आगे जो है वो मिड टर्म आने वाले हैं। और अभी जो है जब से क्लासेस स्टार्ट हुए हैं, सेशन स्टार्ट हुए हैं तो कोई भी पीटीएम जो है वो पेरेंट्स के साथ नहीं हुआ। सो पेरेंट्स के जो है कंसर्न भी बहुत होते हैं जब इतनी देर के बाद जो है वो पीटीएम हो। सो जनाब यहाँ पे हमारी जो डो है वो तैयार हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी डो जो है ना वो तैयार हुई है। अब इसी डो को जो है मैं उसी पैन में निकाल के तो राइस होने के लिए छोड़ दूँगी जिसमें मैंने लिक्विड बैटर जो है वो रेडी किया था। इसको आप कवर करके किसी गर्म स्पेस पे जो है वो रख दें। जैसे आजकल सर्दियां हैं तो आप चाहें तो इसको किसी टावल में लपेट के ओवन में भी रख सकते हैं। मैं इसको कुकिंग रेंज में रख रही हूँ ताकि ये इसमें अच्छे से जो है वो राइस हो जाएगी। ऑब्वियसली मैं अभी जाऊँगी और फिर वापस आऊँगी तो मुझे 2-3 घंटे जो है वो लगेंगे और जब मैं वापस आऊँगी तो ये बहुत अच्छे से जो है वो राइस हो जाएगी। और जनाब अपने लिए जो है वो मैंने ब्रेड नहीं बनाया था आज क्योंकि आजकल जो है ऑब्वियसली जब आपकी एज बढ़ती है तो फिर आपकी दर्जे जो है ना वो जागती हैं और फिर आपको एहसास होता है कि अब जो टाइम है ना वो टाइम आ गया कि जब आप अपनी अम्मियों को और नानी दादियों को बातें करती थी कि आप लोग क्या कहती हैं कि आपको हर टाइम जो है यहाँ दर्द है तो वहाँ दर्द है। सो अगर आपके भी नीज जो है वो दर्द करते हैं आप भी शुरू कर लीजिए। ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाकर अपने पास रखें और अभी सर्दियां हैं तो आप बड़ी ही आसानी के साथ जो है इसको खा सकते हैं। तो मैं इसको ड्राई ही यूज़ करती हूँ, मैं देसी घी में बना के जो है वो नहीं खा सकती। सो मैंने ड्राई पाउडर बना कर रखा हुआ है तो अक्सर बेशतर जो है वो या तो मैं मॉर्निंग में इसको चाय के साथ ले लेती हूँ या मैं शाम के टाइम जो है इसको चाय के साथ ले लेती हूँ। तो जनाब किचन से फ्री होने के बाद जो है वो मैं ऊपर आ गई थी अब क्योंकि हमें चेंज करना था और बस जल्दी से जो है वो निकलना था क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम जो था वो थोड़ा सा अप हो चुका था। तो बस अब जल्दी जल्दी थी कि बस किसी तरह स्कूल जो है वो पहुंच जाए। तो जनाब यहाँ पे हो रही थी बात बच्चों के कंसर्न्स की क्योंकि नेक्स्ट अब जो मंथ आएगा दिसंबर उसमें तकरीबन सभी बच्चों के जो हैं वो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स और बड़े बच्चों के जो मिड टर्म होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। और स्कूल्स वाले जो हैं वो बिफ़ोर द मिड टर्म जो है वो पीटीएम ज़रूर रखते हैं ताकि पेरेंट्स के जो भी कंसर्न्स हैं उनको मतलब दूर किया जाए और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की प्रोग्रेस का जो है ना वो पता चल सके। हमें काफ़ी टाइम लग गया था और हम 12 बजे जो है वो स्कूल से वापस आए थे।
9 बजे गए थे और 12 बजे जो है ना वो वापस आए थे। इतना टाइम लग ही गया था क्योंकि पेरेंट्स ऑब्वियसली एक सब्जेक्ट टीचर से तो नहीं मिल रहा होता है। जब आपके बच्चे जो हैं वो हाई क्लास में होते हैं तो उनके जो टीचर्स भी हैं वो सब सब्जेक्ट्स के जो है वो सेपरेट होते हैं। तो उनसे मिलते हुए और उनका बाहर वेट करते हुए जब वो किसी दूसरे पेरेंट्स के साथ बिज़ी होते हैं तो फिर बस जो है आपको वहाँ टाइम लग ही जाता है। सो जनाब मैं जल्दी से घर वापस आई और मुझे ये भी था कि अब मैं जो डो बना कर आई हूँ तो उसको काफ़ी टाइम हो गया। वेल डो अभी सर्दियाँ हैं तो वो मतलब ये कि अच्छे से राइस हो गई थी, उसको कुछ भी नहीं होता, शाम तक बेशक वो पड़ी रहे। तो सबसे पहले जो है हम क्योंकि हम चिकन ब्रेड बना रहे हैं तो हम फिलिंग तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन ये 3 पाव जो है वो चिकन है बोनलेस। 1 चम्मच आपने जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेना है और उसमें चिकन को डाल के आपने थोड़ा सा भूनना है। उसके बाद आप तमाम स्पाइस जो है ना वो ऐड कर दें और चिकन को जो है वो पकने के लिए छोड़ दें। चिकन अपनी स्टीम में ही गलेगा, मज़ीद पानी जो है वो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। साथ हम देख लेंगे जो डो हमारी जो है वो राइस हो के जो है वो बेचारी जो है कह रही थी मेरे ऊपर से जो है इस बोझ को हटाया जाए। तो हम जो है उसको दोबारा से जो है अच्छे से जो है उसकी फैंटी शैंटी जो है वो लगा लेंगे डो की, ताकि डो जो है ना वो हमारी अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। जितनी अच्छी आपकी डो होगी उतना ही अच्छा आपका ब्रेड बेक होगा। अब जी आपने डो के 3 से 4 जो है वो पार्ट कर लेने हैं और इसको आपने कवर करके रखना है। जिस डो को जो है आप जिसके पेड़े बना रहे हैं या जिसकी शेप बना रहे हैं उसको तो आप बाहर रख सकते हैं, बट बाकी की डो को जो है वो अपने किचन टॉवल के साथ जो है वो कवर करके रखना है ताकि वो ऊपर से ड्राई ना हो। अब जो डो हमने रखी थी अब हम इसके जो है पेड़े बना लेंगे। हम पहले जो है वो बन का पेड़ा बनाएंगे और पेड़े बना के भी आपने जो है वो कवर कर देने हैं। जो भी पेड़े आप बनाएंगे आपने 10 से 15 मिनट जो है वो उनको कवर करके रखना है। कवर करके रखना बहुत ज़रूरी है और पेड़ों को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हमें जो है बेकिंग में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब हम इतनी मेहनत कर लेते हैं तो यहाँ पे आके हम थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं। हमें आटे को या डो को जो है वो रेस्ट ज़रूर देना है। जो भी शेप हम बनाएंगे उस शेप को हमने रेस्ट देना है, चाहे आप 5 से 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर दें। यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो गल गया था तो हमने उसको श्रेड कर लिया। साथ मैंने उसमें जो है बंद को भी शामिल की थी और अब हम उसमें थोड़ी सी मायो और केचप ऐड कर देंगे ताकि हमारी जो फिलिंग है वो अच्छी सी बाइंडिंग की तरह हो, ताकि वो अच्छे से जो है वो मतलब चिकन जो है वो सेपरेट ना हो। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप रमज़ान में समोसे रोल समोसे बनाते हैं तो आप उनके लिए फ़िलिंग तैयार करते हैं, सेम एज़ इट इज़ आपने जो है वो फ़िलिंग तैयार करनी है। फ़िलिंग हमारी यहाँ पे डन हो गई है, हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। अब हमने कुकिंग रेंज का जो ट्रे है वो निकाल लिया है, उसको हम हल्का सा लाइट सा ग्रीस करेंगे ताकि जो भी शेप हम जो भी ब्रेड की शेप उसके ऊपर बना के रखें तो वो स्टिकी ना हो, जल्दी से जब वो पके तो आसानी से रिमूव हो जाए। अब यहाँ पे हमने लिए हैं जो हमने छोटे पेड़े बनाए थे। एक पेड़े जो है वो हमने बनाए थे बन के और एक हमने चिकन ब्रेड के डिफरेंट शेप देने के लिए जो है वो थोड़े से छोटे पेड़े बनाए थे। आपने देखा होगा कि पेड़ों का साइज़ जो है वो मैंने थोड़ा छोटा रखा है। हमने पेड़े को थोड़ा सा बेलना है, बड़ी आसानी के साथ ये बेल जाएगा, बल्कि आप हाथ की मदद से भी जो है वो बेल सकते हैं। साइडों पे आपने एक एक कट लगाना है, कट आपने सेंटर में लगाना है और एक साइड से फिलिंग डालेंगे। फिलिंग के बाद आपने जो है इसमें चीज़ ऐड कर देनी है। चीज़ मेरी जो है वो फ्रीज़ हुई हुई है तो आपने कोई मसला नहीं है, फ्रीज़ चीज़ भी आप इसमें ऐड कर देंगे, जब वो ओवन में जाएगी तो वो मेल्ट हो जाएगी। चीज़ रखें और एक साइड से फ्लिप करें और दूसरी साइड से फ्लिप करके आप ऊपर से जो है इसको फ्लिप कर दें तो आपके ब्रेड की ये शेप बन जाएगी। ये शेप बन गई है, इसको उठाएं और जिस ट्रे को आपने ग्रीस किया था आप उसमें लगाते जाएं। बहुत आसानी से जो है ये बन जाएगी। जब ये राइस होगी तो ये इसी शेप में रहेगी, जब ये बेक होगी तब भी ये अपनी शेप जो है वो चेंज नहीं करेगी। बस जी आपने कट लगाना है, फ्लिप करना है एक साइड से और दूसरी साइड को उसके ऊपर से ला के तो आपने बंद कर देना है। ये हमारी ब्रेड की एक शेप बन गई। अब हमने बनानी है चिकन बन। ये शेप्स हमारी बन की हैं, आपने इसको कवर कर देना है। अब आप जब बन जो है चिकन बन बनाएंगे तो उसमें आपको टाइम लगेगा, तो उतनी देर में आपकी ये शेप्स जो हैं ये कवर रहेंगी।
हार्डली 10 से 15 मिनट तो आपको लगेंगे। सो आपने इसको जो है मतलब अनकवर्ड नहीं छोड़ना। अब आ जाएंगे हम बन हमने लेना है। हमारे पेड़े जो हैं वो देखिए राइस हो गए थोड़े से। अब हमने इनको भी उसी तरह जो है वो बेलना है। इसको आप बेलन से नहीं बल्कि हाथ की मदद से ही बेलेंगे, और इसके जो किनारे हैं वो आपने थोड़े से बारीक रखने हैं। सेंटर से आपने इसको जो है पतला नहीं करना, बल्कि इसके साइडें जो है वो आपने पतली करनी है, ताकि जब आप इसको ट्विस्ट करते हुए बंद करें तो आपकी जो चीज़ है या चिकन है वो बाहर ना आए। तो आपके सामने है, ये देखिए मैं इसको कैसे जो हूँ बंद कर रही हूँ। इसी तरह आपने 1 बाय 1 सारे बन को जो है वो बंद करना है और कवर करके रखते जाना है। तो यहाँ पे हमारे तमाम बन जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब जी हम लास्ट वाला जो शेप है चिकन ब्रेड की वो बनाएंगे। आप यकीन मानिए कि ये काम आपको थोड़ा सा जो है वो लेंथी ज़रूर लगता है, बट इसके बाद जब आपको जो है एक चीज़ जब आप अपने हाथों से तैयार करते हैं तो उसको देख के जो खुशी होती है ना, आपका सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। और फिर वीकेंड होता है तो वीकेंड पे मैं हमेशा ही जो है वो बेकिंग का कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती हूँ, ताकि वीकेंड है तो बच्चे ऑब्वियसली घर हैं, तो फिर ये है कि सैटरडे संडे जो है वो हर 2 मिनट के बाद जो है ना कुछ खाने को मांगते हैं। तो जब आपने बेक करके कोई ना कोई चीज़ रखी हो तो वो खा भी लेते हैं, और फिर हम खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं तो ऑब्वियसली वो हेल्दी भी होती है और बच्चे जो हैं वो खाते भी रहते हैं। तो जनाब अगर हम यही चीज़ें हम जो है बाज़ार से जाके ख़रीदें तो आप यकीन मानिए कि आजकल के महंगाई के दौर में ये 3 से 4 हज़ार से कम जो चीज़ें हैं ना, इतने आइटम आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। जो मैंने जो घर में आई थिंक 700-800 में जो है वो बनाए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो है वो फ़िश स्टाइल का जो चिकन ब्रेड है वो बनाया है। बहुत ही सिंपल है। इसको भी आपने अच्छे से जो है वो बेलना है। साइडों पे आपने इक्वली दोनों साइडों पे कट लगाना है, और आपने ऐसे करके जो है एक साइड से लेना है, पकड़ना है, और दूसरी साइड को उसके ऊपर ला के जो है वो बंद कर देना है। और फिलिंग हमने वही ऐड की है, अ लॉट ऑफ पुट इट ऑन चीज़। और जनाब अब हम इसको भी कवर करके रख देंगे। ये चीज़ें तो हमारी हो गई हैं तैयार। अब हमने इनको दिया है रेस्ट। ये तो करेंगी रेस्ट, बट आप जो है वो रेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो इतने ज़्यादा बर्तन जो भरे हैं वो कौन वॉश करेगा, क्योंकि मेरे पास तो फ़िलहाल कोई हेल्पर जो है वो नहीं है। तो जब तक ये लोग रेस्ट कर रहे हैं, जी शेफ्स जो हैं वो रेस्ट कर रही हैं, मैं फटाफट जो है अपना जो खलारा जो मैंने इतना डाला है वो उठा लूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद किचन में समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। तो अब हम जी अपना किचन जो है पहले वो थोड़ा सा क्लीन करेंगे। जितने बर्तन वॉश करने वाले हैं उनको हम सिंक में रखेंगे, और जो आपका जो फिलिंग है वो बच गई है, जैसे मेरी फिलिंग थोड़ी सी जो है वो बच गई थी, तो मैंने इसको जो है वो फूड कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दिया है। आप जो है इससे कोई सैंडविच भी बना के बच्चों को दे सकते हैं, किसी भी तरह जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लेंगे अंडे की जर्दी, और उसमें हम थोड़ा सा जो है फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर जो है वो इसमें ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें, आप चाहें तो ना करें, बट अगर आप कलर अच्छा चाहते हैं तो आप यूज़ कर लें। और अब हम इस स्टेज पर ओवन को जो है वो प्री हीट ऑन कर देंगे। 50 डिग्री पे ही मैंने इसको ऑन किया है, और मैं इसको पूरे 15 मिनट जो है वो प्री हीट करूँगी। उतनी देर में जो एग का येलो है वो हम लगा लेंगे तमाम चीज़ों के ऊपर। थोड़ी सी सेसमी सीड्स लगाएंगे, कलवंजी जो है वो लगा देंगे, और इन तमाम चीज़ों के ऊपर ये तमाम चीज़ें लगाने के बाद इनको हम बेक करेंगे। अब देखिए हमारा ओवन जो है वो हमने प्री हीट कर लिया है 15 मिनट, और उसका जो टेम्परेचर है वो मैंने 50 पे ही रखा है। जब मैं इसको बेकिंग के लिए कुकिंग रेंज में रखूँगी तो मैं तब भी उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि जिस टेम्परेचर पे मैंने उसको प्री हीट किया है उसी टेम्परेचर पे मैं इसको बेक करूँगी, ताकि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पे जनाब बर्तन वॉश करने के लिए मैंने कर लिए थे इकट्ठे, और बर्तन वॉश करने से पहले मैं ट्रेस जो है बन और चिकन ब्रेड की जो है वो बेक होने के लिए लगा दूँ, क्योंकि 15 मिनट हो चुके हैं ओवन को प्री हीट होते हुए।
अब हम इसको 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। उतनी देर में मैं अपने किचन में जो है किचन साफ़ कर लूँगी, बर्तन वॉश कर लूँगी। और जनाब यहाँ पे 20 से 25 मिनट जो है वो गुज़र चुके हैं। तो यहाँ पे हमारी जो चिकन ब्रेड है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेक हो चुका है। यकीन मानिए जब आप कोई काम करते हैं ना और वो काम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होता है ना, तो फिर उसकी क्या ही बात होती है। यकीन मानिए इतने मज़े के ये बने थे और इनका जो ब्रेड था इतना वो सॉफ्ट था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें एग्जैक्ट टेम्परेचर था और एक्यूरेट टाइम था, 25 से 27 से 28 मिनट जो है वो मैंने इसको रखा था। और बिल्कुल भी जो है इनकी कोई साइडें जो है वो ब्लैक नहीं हुई, कोई नहीं जले ये, और बड़े अच्छे जो है ना ब्राउन से ये बेक हो गए हैं। अब क्योंकि ट्रे हमने खाली कर लिया और इस ट्रे में हम लगा देंगे अपना दूसरी वाली जो फ़िश ब्रेड थी, तो उसको जो है बेक होने के लिए रख देंगे। तो ये देखें आपके सामने जो है बहुत मज़े के माशाल्लाह रेडी हुए थे। चीज़ का तो क्या ही इसमें फ्लेवर आया था। अच्छा, जो चिकन बन थे ना उनको मैंने 5 मिनट ज़्यादा दिए थे। वो क्यों? क्योंकि वो सेकंड ट्रे में थे, मतलब वो सेकंड पोर्शन में थे। तो इस वजह से जब मैंने ये वाले चिकन ब्रेड निकाले तो मैंने उनको फर्स्ट रो में जो है वो लगा दिए, ताकि मैं उनको 5 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा दे दूँ। उतनी देर में जो मैंने बर्तन वॉश किए थे मैं उनको जो हूँ रैक में लगा रही थी। और इस तरह जो आज मेरा सारा दिन था ना वो किचन में ही गुजर गया, क्योंकि दिन तो छोटे होते हैं और ऑब्वियसली ये बेकिंग का काम थोड़ा लेंथी था। तो जिस दिन मैंने बेकिंग का काम करना होता है उस दिन मैं वैसे भी मैं वीकेंड पे जो हूँ लॉन्ड्री कभी नहीं करती, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं, दिन छोटे हैं। तो जब आप लॉन्ड्री करने लगते हैं तो फिर आपके बाकी के जो काम होते हैं ना वो रह जाते हैं। और हमेशा वीकेंड पे जो है बच्चों को थोड़ा सा जो हमें उनके पढ़ाई का टाइम होता है वो देना पड़ता है। तो मेरा ये था कि जब तक अभी बच्चे जो हैं वो फ्री हैं तो वो थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उतनी देर में मैं अपना किचन जो है वो वाइंड अप कर लूँ, किचन का काम जो है वो मैं ख़त्म कर लूँ, तो फिर उनके साथ जो है वो मैं टाइम भी स्पेंड कर सकूँ और उनको जो है वो थोड़ा सा पढ़ा भी लूँ। तो जनाब यहाँ पे हमारे बन जो हैं वो भी बाहर हमने निकाल लिए थे। हमने कहा बाहर आ जाओ भाई, बहुत टाइम हो गया आपको बेक होते हुए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बेक हुए हैं। कोई चिकन जो है वो बेक होने के बाद बाहर नहीं आया, आपके सामने है। थोड़ी सी चीज़ जो है वो मेल्ट होके ऑब्वियसली उसने तो बाहर आना ही था, तो बस चीज़ जो है वो बाहर आई है, चिकन बिल्कुल बाहर नहीं आया। यकीन मानिए आप ये चीज़ें जो हैं अगर आपके पास कुकिंग रेंज नहीं है, ओवन नहीं है, तो आप देगचे में भी बना सकते हैं। मैंने बहुत अरसा जो है वो केक और ये तमाम चीज़ें जो हैं प्री हीट देगचे में जो है वो बनाई हैं, और तब भी वहाँ भी ऐसे ही बनती है। आप यकीन मानिए कि कोई भी काम जो है ना वो मुश्किल नहीं होता। ये देखिए हमारी ब्रेड जो है वो चिकन ब्रेड जो है कितनी मज़े की बन के और तैयार होके बाहर आई है। इसको भी मैंने 25 मिनट आई थिंक 27 से 28 मिनट जो है वो बेक होने के लिए दिए हैं। और ये माशाल्लाह रेडी हो गई है, आपके सामने है, आपके सामने है। इतनी ही गर्म है कि मैं इसको होल्ड करते हुए जो है बार बार जो है वो हैंड को चेंज कर रही हूँ, अपने हैंड की जगह जो है। बट आपको दिखाने के लिए जो है मैं दिखा रही हूँ कि इसमें चीज़ जो है वो कितनी अच्छी मेल्ट हुई है। अच्छा जी, ये तो हमने तमाम चीज़ें अपने बच्चों के लिए तैयार की, क्योंकि बच्चे जो हैं वो फ़ास्ट फूड पसंद करते हैं। लेकिन घर में ऐसा होता है ना कि घर में जो बड़े होते हैं, अब्बा जो होते हैं बच्चों के, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं होती, क्योंकि उनको तो चाहिए सालन रोटी। तो उनके लिए मैं आज बना रही थी देसी मुर्गी। देसी मुर्गी मतलब ऑर्गेनिक, ठीक है। और इसको मैं जो हूँ थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, और वैसे भी ये शोरबे वाली ही खाई जाती है, और मेरे हस्बैंड को जो है वो शोरबे वाले ही पसंद है। तो अभी मैं किचन में ही थी, तो मेरा इरादा था कि मैं आज किचन में से जो है बस तभी ही निकलूँ बाहर जब मैं अपने काम जो है वो ख़त्म कर लूँ, और उसके बाद जो है वो मुझे किचन में ना आना पड़े। तो यहाँ पे मैंने लिया था अदरक लहसुन, बिल्कुल साबित लिया था मैंने, उसको कोई नहीं जो है वो कूटा। और प्याज ले लिया, इनको हमने ब्राउन किया। साथ शामिल किया हमने टमाटर। टमाटर का पानी भी जो है वो अपने भून के फ्राई करके ख़त्म कर देना। उसके बाद उस ऑयल में हमने चिकन को जो है वो अच्छे से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि चिकन की जो मुर्गी की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, मतलब देसी मुर्गी की स्मेल नहीं आनी चाहिए। और मीनवाइल हमने जो फ्राई किया था प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर, उसका हम पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो चॉपर में भी बना सकते हैं या ब्लेंडर जग में भी बना सकते हैं। तो मैंने चॉपर में बनाया, क्योंकि मुझे पता है जग मुझे ही वॉश करना पड़ेगा। तो चॉपर जो है वो मुझे थोड़ा छोटा लगा, सो मैंने कहा कि इसको यूज़ करते हैं।
और जनाब यहाँ पे जो हमने पेस्ट बनाया था उसको ऐड करेंगे। उसके बाद सिंपल स्पाइस, जो आम स्पाइस हम घर में यूज़ करते हैं, उसको ऐड करने के बाद अच्छे से भुनाई करनी है। हमेशा याद रखें कि जब आपने चिकन, गोश्त, कोई भी गोश्त जो है वो आपने बनाना है, जितनी अच्छी आप उसकी भुनाई करेंगे उतना ही वो फ़र्स्ट क्लास बनेगा। अगर आपने भुनाई नहीं की अच्छे से तो कभी भी जो है वो आपका गोश्त अच्छा नहीं बनेगा। उसमें एक जो अपनी गोश्त की, चिकन की हुम्मक होती है, स्मेल होती है, वो आती है। सो उसको ख़त्म करने के लिए आपको भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। 15 से 20 मिनट ज़रूर दिया करें। यहाँ मैंने चिकन को अच्छे से भुना था, तकरीबन 20-25 मिनट मैंने दिए, क्योंकि ये देसी मुर्गी थी। अब मैं वेट कर रही थी कि मैं गर्म पानी करूँ और इसमें डालूँ और उसके बाद मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँ और मैं जो हूँ किचन से जो है ना बाहर चली जाऊँ। बट साथ मैंने अपने लिए जो है वो, मैंने चाय नहीं बनाई थी, मेरे हस्बैंड ने चाय बनाई थी। तो मैं यहाँ पे खड़ी होके जो है ना वो चाय पी रही थी, साथ में चिकन ब्रेड जो है थोड़ा सा वो ले रही थी, क्योंकि इस टाइम 4 बजे का टाइम था और मुझे जो है ना चाय की बहुत क्रेविंग हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने पानी जो गर्म किया था उसको ऐड किया चिकन में, और अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, हल्की फ्लेम पे पूरे 40 से 45 मिनट पकाऊंगी, बिल्कुल लाइट फ्लेम पे। मैंने ली अपनी चाय और चिकन ब्रेड लिया और मैं आ गई डाइनिंग पे। यहाँ पे मेरा बेटा बैठ के जो है वो पढ़ रहा था, क्योंकि आज पीटीएम के बाद जो है उसकी अच्छी खासी जो है वो थोड़ी सी क्लास हुई थी, तो अब वो बैठा हुआ था, तो मैं जो हूँ उसके पास जाके बैठ गई। और जनाब कितना अच्छा होता है जब आप प्रोडक्टिव डे गुजारते हैं। यकीन मानिए आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा, कभी भी एक्साइटी नहीं होगा अगर आप अपने दिन को बिज़ी गुजारेंगे। तो मैं कहती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि बिज़ी रहना भी एक अल्लाह ताला की तरफ से ना ब्लेसिंग होती है। अगर आप अपने आप को मसरूफ़ नहीं रखेंगे ना तो यकीन मानिए कि फिर आप एग्ज़ाइटी और डिप्रेशन के मरीज़ बनेंगे। जो हम रात को कहते हैं हमें नींद नहीं आती, वो क्यों नहीं आती? क्योंकि हम बेड पे बैठे रहते हैं या हम बैठ के गॉसिप करते रहते हैं, प्रोडक्टिव काम नहीं करते। जब प्रोडक्टिव काम करेंगे ना तो नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ था जनाब रात का टाइम, रात के टाइम जो है चिकन बन वो मैंने उठाए और अब इनको जो है मैं फ्रिज में रख दूँगी। बच्चे संडे वाले दिन भी खाएंगे। आप बल्कि बच्चों को जो है लंच में भी दे सकते हैं इनको गर्म करके, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। एक हफ़्ता आप इनको फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। तो जी जनाब यहाँ पे करेंगे अपने व्लॉग का एंड। वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे रखिएगा दुआ में याद। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।